नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, आज आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आया हूं, ऐसी निर्माण सामग्री लेके आया हूं जो आपको भली प्रकार से समझा सकेगी कि जो समाचार के माध्यम है वो कौन कौन से हैं, कैसे वो समाचार प्रेषित होते हैं, कैसे एक एंकर क्या कार्य करता है। तो चलते हैं, आइए। अध्याय 6 समाचार लेखन संवाद सेतु श्री राम अध्ययन मंत्रा। और इस बार मैं एंकर बनूंगा प्रेम चोपड़ा। तो सबसे पहले अपने माध्यम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो टॉपिक है समाचार के माध्यम कौन कौन से हैं ये पहले भी मैं बता चुका हूं जब शुरू करवाया था ये टॉपिक। तो इसके 3 माध्यम है साथियों। एक तो है प्रिंट माध्यम, या कह सकते हैं प्रिंट मीडिया, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, मुद्रित माध्यम। दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 चीज़ें बताई थी, एक तो थी टीवी और एक मैंने बताया रेडियो। ये 2 के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है नव माध्यम, जिसमें अपने पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। नव माध्यम में इसमें पढ़ेंगे अपने इंटरनेट के बारे में। ठीक है, अब आपको यहाँ तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे व्यक्ति अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये प्रिंट माध्यम का हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के भी आपको पिक्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें टीवी और रेडियो आपको दिखाई दे रहा है। और एक कंप्यूटर दिखाया गया है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो इंटरनेट माध्यम इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने किसकी ओर, चलते हैं सबसे पहले प्रिंट मीडिया की ओर। प्रिंट मीडिया समझ लेते हैं, जिसमें अखबार आ जाता है। अखबार में अपने क्या क्या चीज़ आएगी वो अपने पढ़ लेते हैं। देखिए साथियों, बहुसंख्यक वर्ग अखबार पढ़ने वाला है, मुद्रित माध्यम। और अखबार कौन पढ़ सकता है? अखबार पढ़ सकता है साक्षर लोग। तो साक्षर वर्ग हो गया बहुसंख्यक। तो ये जो माध्यम है प्रिंट मीडिया, वो बहुसंख्यक लोगों का क्या है, पढ़ने का माध्यम है। तो सबसे पहली बात तो ये कमी है इसकी, ये निरक्षर लोगों के काम का नहीं होता। ये निरक्षर लोगों के काम का नहीं होता। ठीक है, साक्षर वर्ग ही इसे पढ़ पाएगा। कौन? साक्षर वर्ग है वो ही इसे पढ़ पाएगा, साक्षर वर्ग के लिए उपयुक्त। अब गुण बता देता हूं। प्रिंट मीडिया में ये गुण रहता है कि अखबार में खेल पृष्ठ अलग आता है, वाणिज्य से संबंधित पृष्ठ अलग आता है, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है उसका प्रथम पृष्ठ अलग से आता है, संपादकीय अलग से, स्तंभ लेखन अलग से आता है, फीचर लेखन अलग से आता है। मतलब प्रत्येक पृष्ठ में कुछ न कुछ अखबार में रहता है। तो एक व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पृष्ठ पहले पढ़ सकता है। ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि आप किसी भी जानकारी को, आपके पास बहुत समय होता है, अखबार आया उसे 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, 4 दिन रखिए, वो आपके पास रहेगा। तो आप किसी भी जानकारी को क्या रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। 2 नंबर, किसी भी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि आपके पास क्या होती है, समय सीमा रहती है। तो आप किसी भी जानकारी को ज़्यादा समय, लंबे समय के लिए, यहां लिख देता हूं, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हो। ये इसकी बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप ये कार्य कर सकते हो। 3 नंबर, देखिए साथियों, जो प्रिंट मीडिया है
वो किसका माध्यम है? प्रिंट मीडिया चिंतन का माध्यम है, विचार का माध्यम है और वह विश्लेषण का माध्यम है। तो प्रिंट मीडिया है वो चिंतन, विचार व विश्लेषण का माध्यम है। आपके पास इतना समय होता है कि आप उस पर चिंतन कर सकते हैं, किसी भी घटना पे, किसी भी विचार पे, और उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे आप भाषा कैसे लिख सकते हो? भाषा, इसी के आधार पे आप क्या लिख सकते हो? गंभीर भाषा का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने वाले साक्षर होते हैं। गूढ़ भाषा का प्रयोग कर सकते हो, गूढ़ भाषा का प्रयोग आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है साक्षर वर्ग होता है। इसके अलावा भाषा में आपको क्या जानकारी रखनी होती है? व्याकरण, वर्तनी व शैली। भाषा की जो व्याकरण है, उसकी वर्तनी है और जो शैली है वो अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका प्रिंट माध्यम है, उसकी कुछ बातें बता रहा हूँ जिसको आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और आप ये बता भी सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो कि आपको क्या करना पड़ता है? समय सीमा का ख्याल रखना पड़ता है, वह अखबार में आवंटित क्षेत्र का ध्यान रखना पड़ता है, क्षेत्र का ध्यान रखना होता है। कैसे? समय सीमा का कैसे ध्यान रखना होता है? देखो, समय सीमा वैसे तो रेडियो टीवी में भी आप समझ सकते हो आधा घंटा, लेकिन यहाँ समय सीमा कौन सी आ गई? यहाँ समय सीमा है कि आप जो खबर छाप रहे हैं, आपकी जो भी खबरें हैं, वो 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी, या वो बीते समय की न हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो जो सामयिक जो घटनाएं होती है उसी को वो पढ़ना चाहेगा, उसी को वो देखना चाहेगा। देखना तो क्या, प्रिंट मीडिया में तो पढ़ना ही होता है। तो उसमें आप समय सीमा, जो सामयिक घटनाएं होती है, इसी समय वर्तमान समय की घटनाएं होती है, उसी को आपको करना होता है। क्योंकि अखबार में 24 घंटे का समय रहता है, कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएं होती हैं जिसमें 7 दिनों की खबरें रहती है, तो उस समय सीमा का आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा इसका मतलब क्या हो गया? आवंटित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि अखबार में प्रत्येक खबर के लिए कुछ शब्द सीमा निर्धारित होती है, कुछ क्षेत्र निर्धारित होता है प्रत्येक घटना के लिए। अगर अपने फीचर की बात करें तो फीचर में लगभग 250 शब्दों की समय की सीमा रखी जाती है कि आप 250 शब्दों के अंदर ही अपना फीचर रखें। तो आवंटित क्षेत्र का ध्यान रखते हुए आपको क्या करनी पड़ती है? खबर को छापना पड़ता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ से ढो रहा हूँ, इसके अलावा आपको 5 नंबर पे लेखन व प्रकाशन के मध्य अशुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। अशुद्धियों का ध्यान रखना होता है। ये चीज हो गई। अब लेखन, आप क्या करते हो? किसी भी न्यूज़ को आप देखते हो, फिर उसको आप लिपिबद्ध करते हो, उसे लिखते हो। लेखन आपने कर लिया। लेखन करने के बाद जब आप उसका प्रकाशन करते हैं तो वो कंप्यूटर से क्या की जाती है? लिपिबद्ध की जाती है। कई बार मात्राएं छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कुछ शब्दों की भूल चूक हो जाती है। तो इन दोनों लेखन व प्रकाशन के मध्य क्या नहीं होनी चाहिए? अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। इसका आपको खास ख्याल रखना होता है। छठी चीज, तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता का ख्याल रखना होता है, ख्याल रखना होता है।
किसकी तारतम्यता का ख्याल रखना होता है? भाषा, भाषा की तारतम्यता का ख्याल अपने को रखना होता है। तो ये तो हो गया किसका? ये हो गया प्रिंट माध्यम का, जिसमें आपको खास ये ध्यान रखनी होती है बातें। इसके अलावा साथियों एक कमी मैंने बताई थी कि निरक्षर लोग होते हैं वो इसको नहीं पढ़ पाएंगे। साक्षर वर्ग के लिए ही ये क्या है? फायदेमंद है। इसके अलावा ये बहुसंख्यक पाठक वर्ग के लिए पढ़ी जाती है, तो भाषा का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक कमी और है कि ये टीवी व रेडियो की तरह तुरंत खबर को पाठकों तक नहीं पहुंचा सकती, पाठकों तक नहीं पहुंचा सकती। ये हो गया आपका प्रिंट माध्यम के लिए। ये खास बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब चलते हैं 2 नंबर, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर अपने रेडियो के लिए पढ़ेंगे, टीवी के लिए पढ़ेंगे, और रेडियो और टीवी के अंदर भाषा का कौन सा अपने को ख्याल रखना पड़ेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं 2 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबर का जो माध्यम है उसकी तरफ। अब देखिए साथियों 2 नंबर है आपके पास कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने बताया था आपको किसका? टीवी का, और किसका बताया? रेडियो का। और सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी? रेडियो की। और आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि दादा और दादी जी रेडियो सुन रहे हैं और दादाजी ऊपर करके देख रहे हैं समय। ये तो दादी तो लग गई अपने गाने सुनने, तो कब ये समय पूर्ण हो। तो रेडियो के बारे में मुख्य बातें अपने कर लेते हैं। पहली बात, रेडियो के अंदर क्या होता है कि एक समय सीमा होती है किसी भी खबर की। समय सीमा लगभग कितनी होती है? 30 मिनट होती है। कितनी होती है? 30 मिनट होती है। इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको समाचार लिखना पड़ेगा, और समाचार लिखने के बाद में उस समय सीमा का आपको ख्याल रखना होगा। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या कहता है कि रेडियो है, उसमें इंट्रो की तरह समाचार के इंट्रो की तरह महत्वपूर्ण खबरों को कम से कम समय में, समाचार में इंट्रो की तरह महत्वपूर्ण जो खबरें होती है उनको कम से कम समय में अधिक से अधिक खबरों को बताया जाता है। ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। रेडियो समाचार कर लेना यहाँ पे। रेडियो समाचार के में इंट्रो की तरह महत्वपूर्ण खबरों को कम से कम समय में अधिक से अधिक खबरों को बताया जाता है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता हो गई साथियों? इसके अलावा इसकी ये विशेषता हो गई, आप कहीं पर भी रेडियो को ले जा सकते हैं। भाई आपका कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा है तो आप रेडियो को अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे अपने किसान भाई करते हैं, भाई घर में सुबह सुबह उठे, उनको जाना है खेत और ख़बर भी सुननी है, चौपाल आ रहे हैं, तो वो रेडियो अपने साथ लेकर
जा सकते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह भी रेडियो की आवश्यकता रहती है, रेडियो बार बजता रहता है और आपको पता ही है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। इसके अलावा खबर अच्छी न होने पर तुरंत उसे बंद कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्या हो जाएगी, सबसे बढ़िया विशेषता है इसकी, रेडियो में ध्वनि, रेडियो में सारा खेल ध्वनि, स्वर व शब्दों का है। ये चीज़ आप बता सकते हैं। ये तो मेन बातें हो गई इसकी, क्योंकि रेडियो में ध्वनि, स्वर, शब्द यही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज़ और आप याद रख लें, मेरी बताई हुई बात, रेडियो का माध्यम, रेडियो का माध्यम एक रेखीय होता है। एक रेखीय मतलब यही बोलेगा जो बोलेगा, अपने कुछ नहीं बोल सकते। एक रेखीय होता है, अपने कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, कुछ एक इसकी कमियां भी है। कमियां क्या है कि अखबार में अगर कोई खबर पढ़ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आया तो अपने किसी के पास ले जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते अपने। एक बार जो खबर चली गई तो चली गई। अखबार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि रेडियो में जो चीज़ आई थी वो चली गई तो चली गई, बाद में अपने को समझने का मौका उसमें नहीं मिलता। ये कमी भी होती है रेडियो की। एक रेखीय का मैंने बता ही दिया कि ये एक रेखीय माध्यम होता है, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, वो जो बोलेगा वो ही अपने को सुनना पड़ेगा। फिर कुछ एक रेडियो समाचार लिखने की आपसे पूछ लिया जाए, रेडियो समाचार लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, तो आप वो चीज़ बता देंगे। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा ये आप देख लीजिएगा। रेडियो चल रहा है, अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो अपने देख लेते हैं। देखो, पहली बात, रेडियो समाचार में, एक बार बोलूँगा मैं, रेडियो समाचार में समाचार कॉपी, समाचार कॉपी साफ सुथरी व टाइप्ड होनी चाहिए, मतलब टाइप होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये, ताकि जो समाचार बोलने वाला है, समाचार वक्ता है, एंकर है, अगर कॉपी साफ सुथरी रहेगी, अच्छी टाइप की हुई होगी, तो वो समाचार को आसानी से अपने को बता पाएगा, अपने ओर प्रेषित कर पाएगा। अगर कॉपी साफ सुथरी नहीं है, कीड़ी स्याही में भर के छोड़ देर बाई यहीं आ जाए, तो वो कौन बता पावे। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया होना चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। हाशिया क्या होता है, जैसे अपने रजिस्टर होता है, ये कॉपी का पृष्ठ है या रजिस्टर का पृष्ठ है, तो इस तरफ जो जगह रहती है, इस तरफ जो जगह रहती है, और ये क्या कह रहे हैं, पर्याप्त, दोनों तरफ पर्याप्त हाशिया होना चाहिए, इस तरफ भी, इस तरफ भी, यहाँ बीच में आप समाचार लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हो कि प्रत्येक पंक्ति में 12 से 13 शब्द आने चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में 12-13 शब्द आने चाहिए। ये एक और इसकी खास विशेषता हो गई। समाचार लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, और वैसे समाचार बता देता हूँ, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया था। इसके अलावा पंक्ति के अंत में कोई शब्द
विभाजित नहीं होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। शब्द कैसे विभाजित नहीं होना चाहिए, जैसे ये पृष्ठ हो गया आपका रजिस्टर का, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है और अपने लिख रहे हैं अभिमान। अब यहाँ तो अभिमान तो आ गया, लेकिन यहाँ अपने डैश लगा के फिर यहाँ लिख देते हैं अभी, और डैश लगाया मान, यहाँ दूसरी पंक्ति में लिख दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो विभक्त नहीं होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो वित्तीय वित्तीय जो संख्याएं होती है, वित्तीय संख्याएं, उनको नज़दीकी पूर्णांक में लिखना, नज़दीकी पूर्णांक, पूर्णांक में लिखना। जो वित्तीय संख्याएं होती है उनको क्या करना है, नज़दीकी पूर्णांक में लिखना है। जैसे मान के चलिए आ गया 86.20, तो आप इसे क्या कहेंगे, लगभग 86, लगभग 86 टन आप कर सकते हो। या फिर आ गया 86.85, 86.85 आ गया, तो आप इसे लगभग क्या लिख सकते हो, लगभग लिख सकते हो 87, क्या लिख सकते हो 87, ये नज़दीकी। इसके अलावा 1 से 9 तक की जो संख्या है उनको आप क्या लिख सकते हो, शब्दों में, शब्दों में आप लिख सकते हो। इसके अलावा 10 से 999 की जो संख्या है उनको अंकों में लिख सकते हो, अंकों में लिखना होता है। और इसके अलावा जैसे ये संख्या आ गई 3, 28, 42, 340, ये संख्या आ गई, तो इस संख्या को आप सदैव किस में लिखोगे, इस संख्या को सदैव किस में लिखोगे, शब्दों में। इसको किस में लिखोगे, शब्दों में लिखोगे। क्यों लिखोगे, अब मान के चलिए ये संख्या लिखी हुई है और कोई वक्ता है और वो अब आ गया कि इतने इतने लोगों की या इतने इतने संख्या में सरकार ने इतना बजट पेश किया है, फिर वो कहेगा जी 3 ये तो कौन, फिर गिना कोई इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर बोलेगा 3 करोड़ 28 लाख 42,340, इतने में तो हो जाए बेइज्जती खराब। तो वो वाला अपने को काम नहीं करना है। हाँ देखो, ये जो नज़दीकी पूर्णांक वाली चीज़ बताई, इसके अपवाद भी है। अपवाद कैसे, जैसे सचिन ने 98 रन बनाए, कितने रन बनाए, 98 रन बनाए, तो आप ये नहीं लिख सकते कि लगभग 100 रन बनाए, ये आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, लगभग 100 रन बनाए, 98 का 98 ही रहेगा। ये आपका किसका हो गया, रेडियो के बारे में हो गया। तस्वीर आपको दिखाई दी है। ये आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, और तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा आपसे विदा चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।